जब ध्वनि अपने फालतू के लॉजिक देती है तब अबीर को बहुत गुस्सा आया और उसने ध्वनि को अपनी बाहों में खींच लिया। ध्वनि सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। अबीर ने उसके सर को पीछे से पकड़ा और उसे अपने चेहरे के पास खींच लिया। वो दोनों इतना पास थे कि अबीर का माथा ध्वनि के माथे से ऑलमोस्ट टच हो रहा था। उनकी पलकें एक दूसरे से टकरा रही थी, उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी और उनके होंठ एक दूसरे से बस आधा इंच ही दूर थे। अबीर की इस हरकत से ध्वनि काफी घबरा गई थी। अबीर ने उसकी आंखों में देखकर आई लाइक यू ध्वनि मल्होत्रा। ध्वनि की आंखें शौक में फटी रह गई। उसे नहीं पता कि वो क्या रिएक्ट करे। वो बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर अबीर को देखने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसका शौक तब टूटा जब पीछे से आसमां में एकदम आतिशबाजी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि सब उनके इस रोमांटिक प्रपोजल पर सेलिब्रेट कर रहे थे। अबीर और ध्वनि उस नज़ारे को देखने लगे। ध्वनि वो सब देख बहुत खुश थी और खुशी से मुस्कुरा रही थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो इतनी खुश क्यों है। ये इस सुंदर नज़ारे के कारण था या अबीर के इजहार के कारण। अबीर उसे देख बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। जब सब शांत हो गया तो अबीर ने ध्वनि से पूछा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। उसकी आवाज सुन ध्वनि एकदम जैसे अपने सपने से बाहर आई और उसने हैरानी से अबीर को देखा। क्या सच में हुआ था? सच में अबीर ने उसे पर्पस किया है? ध्वनि ने अनजान बनते हुए कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं अबीर जी? अबीर ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? ध्वनि ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी। वो उसे लाइक तो करती थी, पर फिर क्या? उनके इस रिश्ते का कोई मतलब तो नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचता है? अभी उसके चेहरे के भावों से उसकी मंशा समझ गया और बोला, ध्वनि, मेरा मतलब ये है कि मैं इस रिश्ते को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं रखना चाहता और तुम्हारे साथ असली रिलेशन में आना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं एक असली शादी भी कर सकता हूँ। सबके सामने तो अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। ध्वनि उसकी इन बातों से हैरान रह गई और उसका मन किया कि वो खुशी से नाचे गाए। उसे तो कभी अपने सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि अबीर मल्होत्रा उसे सच में चाहने लगेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अबीर को पागलों की तरह घूरने लगी। अबीर को उसके ऐसे रिएक्शन और कुछ ना बोलने पर बड़ा गुस्सा आया और उसने ध्वनि के लिप्स पर एक बार काट लिया। ध्वनि हैरान होकर पीछे हट गई और घबराते हुए बोली, अबीर आप ये क्या कर रहे हैं? अबीर ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या हुआ? अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले किस किया था, तब तो तुम मुझसे चिपकर बड़ा एंजॉय कर रही थी। अब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? ध्वनि ने अपना सेब की तरह लाल हो चुका चेहरा अबीर से छुपाकर कहा, कुछ भी बकवास मत करिए, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया, मैं घबरा गई थी। अबीर ने उसके चेहरे पर आई लाली को पहले ही नोटिस कर लिया था। वो चलकर उसके कान के पास आया और बोला, और रियली, तो क्यों ना हम एक डेमो लेकर देख ले कि तुम सच में एंजॉय कर रही थी कि नहीं। घबरा गई थी। ध्वनि उससे दूर होते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं? अबीर उसके पास आया और उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और ध्वनि को किस करने के लिए झुका, जिससे ध्वनि बहुत घबरा गई और बोली, अभी आप ये क्या कर रहे हो? पर अबीर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं और उसे किस करने के लिए उसके पास आता रहा। और जैसे ही वो उसके पास आने वाला था कि तभी अबीर का फोन बजने लगा। ध्वनि की अबीर को धक्का मारकर खुद से दूर किया और शर्मा कर साइड में खड़ी हो गई। अबीर ने गुस्से में फोन उठाया तो वो दादी का था। अबीर ने थोड़ा चिढ़कर कहा, क्या हुआ दादी? दादी ने उधर से परेशान होकर कहा, अरे बेटा, ये अरमान उठ गया है और ध्वनि को अपने पास ना पाकर इसने सारा घर सर पर उठा लिया है। जल्दी आओ। ध्वनि ने भी दादी की बात सुन ली थी और वो घबराकर बोली, मेरा बच्चा मुझे पास ना पाकर डर जाता है, मैंने आपसे कहा मेरे चलिए, पर आप तो मेरी एक बात नहीं सुनते। अब चलिए घर। अबीर ने ध्वनि को पहले बड़े प्यार से देखा और फिर उसकी तरफ ई रोल करके बोला, लोग सही कहते हैं, बच्चे आने के बाद पपी की कोई वैल्यू नहीं रहती है।
ध्वनि उसकी बकवास पर बस हंस दी। अबीर ने वेटर से बिल के लिए पूछा तो वेटर ने कहा, शराब के साथ पहले जो मैडम आई थी उन्होंने उसकी पेमेंट कर दी थी। उसकी बात सुन अबीर ने हाँ में सर हिलाया और ध्वनि के साथ बाहर निकल गया। ध्वनि ने गाड़ी में बैठकर अबीर से कहा, मिस्टर अबीर मल्होत्रा, ये जगह बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। अबीर ने कहा, यस मिसेस ध्वनि मल्होत्रा, वो एक्सपेंसिव जगह ही थी। अबीर के मुंह से ये सुन ध्वनि शर्मा गई। क्या कहा उसने मिसेस ध्वनि मल्होत्रा? अबीर ने उसका लाल चेहरा देख कहा, तो कहे जो आपको पूछना है। ध्वनि ने कहा, तो मिस सोनाली ने कितना बिल पे किया होगा? अबीर ने कहा, आई थिंक अराउंड 50,000। ध्वनि ने हैरानी से कहा, क्या? अबीर ने कहा, हाँ 20,000 टेबल बुकिंग, 15,000 के अराउंड वो वाइन की बोतल थी और बाकी म्यूजिक और खाना लगाकर इतने तो बने ही होंगे। उसकी ये बात सुन ध्वनि ने हैरानी से अपने होठों को काट लिया। ये अमीर लोग थोड़े सनकी होते हैं शायद। अबीर में उसका ऐसा रिएक्शन देख पूछा, क्या हुआ? इस पर ध्वनि ने कहा, आपके ही उस लड़की ने पानी की तरह पैसे बहा दिए, फिर अपने उसे गुस्सा दिलाकर भगा दिया।